ऑनलाइन और वही साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। 76 क्या कह रहा है? तो क्या अब चालू करिए, आ जाएगी आ जाएगी। तो भाई कहाँ समस्या आ रही है? थोड़ी मिस प्रिंट लग रही है। 76 में तो देखो गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा। तो इसको आप 1 को 4 से कर दो सुमेलित। अरे ऑप्शन भी गलत है क्या इसमें? ऑप्शन गलत है थोड़ा। तो गोगा जी का जन्म स्थान है आपके ददरेवा। तेजा जी का आज बात करेंगे अपन खरनाल। और पाबू जी का अपन ने बात की थी कहां पर? कोलू। और हड़बू जी बुंडेल। दिक्कत थी क्या कहीं? 1 में 4 नंबर किसी में? 1 में 4 नंबर है ना, कहाँ गड़बड़ है? 1 में 4 नंबर हो गया। तेजा जी आप कर दो कौन से नंबर पर हो जाएगा? 3 नंबर। और फिर पाबू जी कर दो आप 2 नंबर। तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें क्या दिक्कत हो रही थी? ददरेवा की जगह छदरेवा आ गया क्या है? वो तो कर लेते। फिर किस में दिक्कत थी? चलो सारों पर ही बात करते हैं फटाफट से। आपके कहाँ से स्टार्ट होता है ये? 76 से ही। तो इसमें लोक देवताओं के जो जन्म स्थान है उनको लेकर आपका प्रश्न था। जैसे अपन ने बात की गोगा जी का जन्म हुआ था कहां पर? ददरेवा चूरू। बाबू जी का कोड़ू गांव में हुआ था। हड़बू जी का बुंडेल में हुआ था। रामदेव जी का कहां पर हुआ था? उड़ू कश्मीर। कौन सी तहसील? शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। वैसे ही आपके तेजा जी की आज बात करेंगे खरनाल नागौर में हुआ था। फिर आपका ये 77। जल्दी जल्दी जल्दी। तेरे वो पीटीटी में कितने नंबर आए रे? बोला ले। ये देवनारायण जी लोक देवता के बारे में अपन बात करेंगे। लोक देवता देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। कल परसों अपन इस पर बातचीत कर रहे थे। आगे अपन बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में जब पढ़ेंगे। तो जो आपका देवनारायण जी की समाधि है देवमाली ब्यावर, वहां पर ईंटों की पूजा की जाती है। जैसे बैलगाड़ी की पूजा किस लोक देवता के मंदिर में होती है? अड़बू जी। वैसे इनके ईंटों की पूजा होती है। देव नारायण जी को ब्रह्मा का अवतार नहीं माना जाता, विष्णु के अवतार है। तो ये आपका जो गलत हो जाएगा इसमें। देव नारायण जी का जन्म है ये भी जोधपुर या टोंक में नहीं हुआ। इनका जन्म हुआ कहां पर? आसिंद के पास में मालासरी डूंगरी। और इंपोर्टेंट लगा लेना, आगामी एग्जाम में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न मंदिर से पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार की एक योजना है प्रसाद योजना, जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। मंदिर वंदिर होते हैं ना, इनको केंद्र सरकार की तरफ से बजट मिलता है। प्रसाद योजना में इतने दिन अपने 2 स्थान शामिल थे, एक तो कोलायत और एक पुष्कर। और तीसरे स्थान के रूप में जो मालाश्री डूंगरी है, देवनारायण जी का आसिंद का मंदिर नहीं, मालाश्री डूंगरी जो देवनारायण जी का जन्म स्थान माना जाता है, उसको 2024 में प्रसाद योजना में शामिल किया है। तो ये प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना, आगे भी पूछा जाएगा। जोधपुरिया में इनका मंदिर है लेकिन जन्म स्थान है नहीं है। जोधपुरिया में जो मेला लगता है जनसंख्या की दृष्टि से गुर्जर जाति की सबसे ज्यादा जहां जनसंख्या इकट्ठी होती है वो मेला जोधपुरिया टोंक का होता है। सबसे बड़ा मेला तो आपके देवमाली में समाधि पर लगता है, फिर आपका आसिंद में लगता है, लेकिन यहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 सही है। तो क्या पूछा आपको इसमें? असत्य पहचानो। तो तीसरा और चौथा असत्य हो जाएगा। और ये किताबें आपको बताई थी भाई। सोरठा किसने लिखा था? रामनाथ। और छंद किसने लिखा था? बिठू मेहा ने। दूहा लिखा था लगराज ने। 3 पता है, एक चौथा फिर अपने आप रूप के सुमिलित कर ही देना। हो गया होगा ये तो। और ये त्योहार अपन ने बात करी थी, आगे भी करेंगे। छोटी तीज आती है सावन में। सावन शुक्ल द्वितीया कौन सी तीज होती है? छोटी। धरती आ गया? हाँ धरती आ रहे। कजली तीज भादवे में आती है। करवा चौथ ये तो जानते हो सब लोग, जानते हो ना अच्छे से? तो इतने अच्छे से कैसे जानता है? तो छत पे खड़ा होकर नजर रखता है कि आज कौन किसको देख रहा है, किसको देख के व्रत खोला जा रहा है। आंवला नवमी ये बाद में लास्ट में बचेगी तो सुमिल कर देना। छोटी तीज तो आती है सावन में, बड़ी तीज आती है भादवे में। छोटी तीज की सवारी कहाँ की पॉपुलर है? जयपुर। और बड़ी तीज की कहाँ की है? बूंदी की। बूंदी में जो तीज है, बड़ी तीज है, उसमें सातू खाया जाता है। सातू जानते हो? सातू जो मिठाई होती है, तो इसे सातुड़ी तीज कह देते हैं। और जयपुर में जो प्रसिद्ध है आपके छोटी वाली तीज, बड़ी वाली में तो सातू है और छोटी वाली में घेवर। जयपुर में घेवर वगैरह खूब खाए जाते हैं। और फिर आपका क्या है? गणगौर वाला। गणगौर त्योहार वैसा आकर्षण पक्ष में मनाया जाता है क्या? कब आता है? चैत्र में। गणगौर आता है आपके चैत्र में।
में गुलाबी गणगौर, हाँ बिल्कुल है। और सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी कौन सा है? गणगौर ही है, नहीं है क्या? कितने दिन चलता है गणगौर? 40 18 दिन चलता है। कब से स्टार्ट होता है? होली के जस्ट अगले दिन होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा। तो चैत्र कृष्ण एकम से लगाकर चैत्र कृष्ण एकम से एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, एकम से अमावस तक 15 दिन तो ये हो गए, फिर एकम दूज 30 3 दिन ये हो गए, तो 18 दिन का त्योहार होता है गणगौर। गणगौर के बीच में अष्टमी के दिन आता है गुड़ला। क्या दिया हुआ इसमें? आगे प्रश्न तो पूरा पढ़ो। उपयुक्त में से सही कथन है, तो सही कथन कौन से हो जाएंगे? 2 और 3, 2 और 3 कथन हो जाएंगे। वैशाख कृष्ण पक्ष में तृतीया में मनाया जाता है गणगौर, लेकिन उस गणगौर को कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? धींगा गवर कहते हैं। और धींगा गवर का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। धींगा गवर त्योहार तो कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। और धींगा गवर या बेतमार गणगौर कहाँ पर है? जोधपुर में मेला लगेगा वहां पर। तो इसमें भी प्रश्न पूरा पढ़ो तो आंसर निकलेगा। और ये मेलों की बात है, रामदेव जी के मेले की कल परसों अपन ने बात की थी, कब लगता है? भादवे की शुक्ल द्वितीया, द्वितीया से एकादशी था क्या इसमें ऑप्शन? हाँ, द्वितीया से स्टार्ट हो जाता। फत्ता जी का मेला लगता है भादवे की शुक्ल नवमी, भादवे की कृष्ण नवमी मेला होता है गोगा जी का। और कृष्ण नवमी को गोगा जी और शुक्ल नवमी को आपके होता है फत्ता जी का। ये मेलों में अपन ने बात की है। फिर तेजा जी मेला लगता है आपके कहां पर? परबतसर में। तो क्या कह रहा है? युग में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। बेणेश्वर डूंगरपुर, रामदेव जी रुणेचा, सीताबाड़ी 12। तेजा जी का मेला लगता है परबतसर में। कब? भादवे की शुक्ल दशमी। सरी डांसर कौन है अपने? फल्कू है, फल्कू और सुनीता। मांगी बाई कौन से डांस की है? कल परसों मंजीरे गिन रहा था ना, वो मांगी बाई थी। तो मांगी बाई जो तेरे ताली के गुलाबो है कालबेलिया डांसर। और ये डांस थे। इंडोनी डांस कौन करता है? कालबेलिया जाति करती है। मावलिया कौन करता है? कथोड़ी जनजाति के कितने डांस थे? 2, होली और मावलिया। और मांदल भीलों का है, हाथीमना भी भीलों का है। मांदल सोली ग्रासियों का है, ग्रासियों का है, ये हाथीमना भीलों का है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कौन सी घोड़ी? कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। घूमर महिला करती है, तेरे ताली महिला करती है, कच्ची घोड़ी महिला करती है, कथक दोनों कर लेते हैं। लोक नृत्य है नहीं। कथक कैसा डांस है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कहां से स्टार्ट हुआ? कहां से? कितने घराने इसके? जयपुर। और जयपुर वाला किसने स्टार्ट किया था? भानु ने। और अपने वो लखनऊ बिरजू ने। हेला ख्याल दौसा, दौसा में कौन सा क्षेत्र है? लालसोट, दौसा और करौली। हेला ख्याल क्यों कहते हैं इसको? लंबी टेर के साथ इसमें जो डायलॉग होते हैं। और इसको स्टार्ट करने वाला ही कौन था? हेला शायर था। और ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सुरिंदा किस प्रकार का है? तत है, करना, सुशिर है, मृदंग, अवनद है, रमझोड़, घन है। घुंघरू होते हैं रमझोड़। बस कहाँ इशू हो रहा है? सारे तो आ रहे हैं तुम्हें, और तो हो गए ना पूरे। कहाँ है? तो बहुत सारे हैं इसमें, 25 है। आभूषण ये आपके हीरानामी कहाँ पहना जाता है? पैर में, बेसरी नाक में, और भोंगली है। ये भोंगली है ना, ये भी नाक का है, ठीक है ना। तो इसमें असुमिलित यही है। कुड़की कान में होता है, तुम्हें बताया था। कुड़की जो क्या बोलते हैं, तार सा बांधते हैं कानों में, पुरुष स्पेशली, उसको कुड़की बोलते हैं। पोमचा क्या होता है? पोमचा एक स्पेशल ओढ़ना होता है, अलग अलग टाइप से। पीला है तो कब पहनेंगे? पुत्र जन्म पर, गुलाबी पुत्री के जन्म पर। और चीड़ का पोमचा या काला पोमचा पहनते हैं विधवा महिलाएं। ये अपन ने बात कर रखी है इन सब। तिलका क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं का। और अटपटी क्या है? कि पगड़ी है। अटपटी पगड़ी कौन से क्षेत्र में प्रचलित है?
मेवाड़ में है। और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? खो जाएगी क्या? इसमें डूब जाएगी क्या पेपर में? मेवाड़ में जो महाराणा के पगड़ी बांधता है उसको क्या कहते हैं? छापदार। तो सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है भाई? बागोर हवेली में। बागोर हवेली कहां पर है? उदयपुर में है। और ये फूंदड़ी क्या है? फूंदड़ी। फिर एक लास्ट ऑप्शन ही बचा इसमें। दापा क्या होता है? तुम्हें रीति रिवाज नहीं बताए थे क्या? हाँ, क्या कह रहा है? अच्छा, नाता आ रहा है तो मिल रहा है, ठीक है। नाता मतलब है, नाता प्रथा है। किसी विवाहित महिला का मान लो पति मर जाए या वो दूसरी शादी जब करना चाहे तो दूसरे के यहाँ मान लो रहने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? नाता। पुनर्विवाह का एक प्रकार है। दापा आदिवासियों में स्पेशली भेल जनजाति में एक प्रथा है। जिस प्रकार शादी करते समय पुरुष कहते हैं भाई हमें क्या दो? दहेज दो। लड़के का मूल्य होता है तो भाई फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ तो 11 लाख, 21 लाख, सेकंड ग्रेड वाले का 5 लाख, 8 लाख, ऐसे रेट चलती है। वैसे ही फॉर्चुनर, फिर तो RS लगना पड़ेगा, एओ लगना पड़ेगा फॉर्चुनर के लिए। तो उसी तरह आदिवासियों में विवाह करते समय वधु का मूल्य लड़की का पिता लड़के वालों की तरफ से एक राशि लेता है, उस राशि को कहते हैं दापा राशि। पहले लेगा शादी से, वो तो राशि हो जाएगी दापा। और शादी हो गई उसके बाद में वो जो लड़की थी वो अगर दूसरी शादी करती है तो अपने पुराने पति को एक राशि चुकानी पड़ती। वो चुकाएगा जिससे वो दोबारा शादी करेगी। मान लो ये ए नाम का लड़का है, इसकी जी नाम की पत्नी है, ठीक है। इसने शादी की, उस समय जो राशि चुकाई उस राशि को तो क्या कहते हैं? दापा। अब शादी हो गई, मामला सेट है, चलने लगा। अब ये काम दाम करता नहीं है तो ये जो जी है वो कहेगी भाई इससे तो पार पड़ेगी नहीं, कमाता वमाता कुछ नहीं है, तो एक दूसरा कोई सी है तो ये शादी कर लेगी किसके साथ? सी के साथ। अब शादी तो पहले ही हो रखी है इसकी, अब ये वैलिड थोड़ी है, पहले तलाक लेना पड़ेगा। इस तलाक को तो कहते हैं झगड़ा। और ये जो नया वाला सी है ये पुराने वाले ए को जो राशि चुकाएगा उसको राशि को कहेंगे झगड़ा राशि। तलाक की प्रथा को छेड़ा फाड़ना भी कहते हैं। एक साड़ी का या तौलिया का पल्लू फाड़ के दे देते हैं उसको कहते हैं छेड़ा फाड़ना। और ये जो अमाउंट पे करेगा उसको कहेंगे झगड़ा राशि। आगे ये सारी प्रथाओं में अपन चर्चा करेंगे। तो दापा वधु मूल्य है एक तरह का। क्या कह रहा है इसमें? वर पक्ष द्वारा शादी के लिए पिता को राशि देना। तो लड़की के पिता को जो राशि दी जाएगी वो हो जाएगी दापा। कुकड़ी की एक रस्म होती है जो स्पेशली आपके हाँ सांसी जनजाति में चला करती है। चरित्र की परीक्षा है, चारित्रिक परीक्षा होती है। नाता हो गया, ठीक है। तो इससे सम्मिलित अपन को करना है इसको। फिर राजस्थानी भाषा का उद्गम कौन से हुआ? शोरसेनी से हुआ, गुजरी, मागधी, महाराष्ट्री। गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। और आपका ये क्या है? चित्रशैलियां, ये आगे अपन पढ़ेंगे वही चित्रशैलियां। जो मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, हाड़ौती पेंटिंग स्कूल है और इसके अलावा ढूंढाड़ पेंटिंग स्कूल है। राजस्थान में चित्रकला की 5 शैलियां या 5 पेंटिंग स्कूल मानी जाती है। उनके अंदर कुछ उप शैलियां हैं। इनमें से आपके मेवाड़ शैली में जयपुर, आपके चावंड, चावंड के बाद में देवगढ़, देवगढ़ के बाद में नाथद्वारा ये आती है। तो देवगढ़ मेवाड़ के अंदर ही आती है। मारवाड़ में शाहपुरा नहीं आती, शाहपुरा आती है मेवाड़ का पार्ट है। मेवाड़ में ठिकानों की जो कलाएं हैं उनके अंदर शाहपुरा शैली आ जाती है। हाड़ौती में बूंदी, ठीक है, उनियारा टोंक के अंदर, इसमें ढूंढाड़ में है। मारवाड़ के अंदर जैसलमेर, नागौर, सिरोही, उनियारा, ये ढूंढाड़ की तरफ है। अजमेर, ये सारी की सारी इसके अंदर आती है आपकी। पारीक दुर्ग कौन सा? नहीं है। तो इसमें आपके पारीक तो फिर आपके ऑप्शन गड़बड़ हो गया ये तो। हाँ, ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लोहागढ़ पारीक है और जूनागढ़ भी पारीक है। गागरोन जल दुर्ग है और कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग के अंदर है। ये आप पारीक दुर्ग नहीं है। तो ये 94 जो है आपका क्या है? डिलीट होने वाला प्रश्न हो गया। ये बोनस है आपका। मलिक शाह की दरगाह कौन से किले के अंदर है?
तारागढ़ में मीरान साहब, जालोर में है मलिक शाह, मीरान साहब तारागढ़, मीठे शाह कहां पर है? गागरोन में। और पीर सदरुद्दीन कहां पर है आपके? रणथंभौर। ये 5वां ऑप्शन और कहां से आया इसमें? फतेहपुर। चलो एक फ्री है। फिर ये मंदिर सुमिलित करने थे आपको, मंदिर पढ़ाए नहीं, ये किया नहीं किया? कर दिया ना। एक मंदिर आपका सतबीस देवरी मंदिर बताया हुआ है, कहां पर है सतबीस देवरी? चित्तौड़ के किले में है सतबीस देवरी मंदिर। कितने यहाँ पर मूर्तियां टोटल? मंदिर तो है 27, 24 जैन तीर्थंकरों की यहाँ पर मूर्तियां है। चित्तौड़ के किले का कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है ये। वापस से अपन इन पर चर्चाएं करेंगे। हीड़ नाम का जो लोकगीत है दीपावली पर, ये इधर है बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड में क्या होता है, दीपावली के अवसर पर एक बड़ा सा दीपक टाइप का बनवाते हैं और छोटे बच्चे घरों घरों में जाकर उसमें तेल लेकर आते हैं, फिर पटाखे वटाखे छोड़ के जो गीत गाते हैं उस गीत को हीड़ गीत कहते हैं। ये आपको मैंने कहा कुछ ऐसी चीजें जो बच गई है वो टेस्ट में अपन देंगे, तो इसको ध्यान रखना भाई। हीड़ आगे अपन हस्तकलाओं में पढ़ेंगे, तो हीड़ एक हस्तकला है, एक मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ एक दीपक होता है, उसको हीड़ बोलते हैं। नेजा क्या चीज है भाई? डांस है। कौन करता है नेजा डांस? है भील। धाकड़ डांस कौन करता है? कंजर। कंजर धाकड़ होते हैं? नहीं होते, धाकड़ होते हैं। और पुलिस को देखकर चकरी हो जाते हैं, हाथों में लाठी रखते हैं। तो 4 डांस आपको बताए थे ना, धाकड़, चकरी, और एक आपका कौन सा था? शिकारी। और होली डांस कौन करता है? कथोड़ी। यूं तो दूध पीते नहीं है, होली के दिन मावा खाते हैं थोड़ा। 2 डांस बताए आपको, होली और मावलिया। जवारा, जवारा डांस, ग्रासिया। होली के अवसर पर हाथों में क्या रखते हैं? जवार की बालियां। लेकिन जवार उस टाइम नहीं होता है, पहले की कोई स्टोर करके रख देते हैं, बाद में कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर अपने स्टूडेंट खूब सारे, जैसे यहाँ झाड़ोल के आसपास के रहे तो भील भी है और ग्रासिया भी है, तो उन्होंने बताया कि सर जवार की बालियां नहीं रखते, हम किसकी रखते हैं? गेहूं की बालियां रखते हैं आज। जवार नहीं होता, गेहूं होता है इस टाइम। लेकिन एग्जाम में तुम्हें पूछे गेहूं की बालियां रखते हैं या जवार की, तो तुम्हें जवार की बालियां ही कर देना इसमें। बडार क्या है भाई? भोजन है। तो भोजन कौन सा है? बडार शादी का जो भोजन होता है वो होता है। अंत्येष्टि की एक क्रिया है क्या? और 100 वाला किसने किया था? नौबत होता है। चलो सबने किया था, तुम सभी होशियार हो गए हो फिर तो। और किसी के कोई परेशानी है क्या? किसी के किसी तरह का डाउट कि भाई हमें पढ़ाया नहीं था तो क्यों दिया? इसलिए दिया कि ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली बात तो प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ना होता है। प्रश्न आधा पढ़ते हैं तब लगता है अपन को आता है, पूरा पढ़ोगे तब वो लगेगा नहीं आता है, क्योंकि सत्य दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है, 1 या 2 सही है या 1 2 या 3 सही है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पूरा पेपर पढ़ना है, पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। प्रश्न कई बार नहीं आता है, ऑप्शन को आप पढ़ोगे तो आपको वो आने लग जाएगा। जैसे अभी ये मंदिर वाला एक क्वेश्चन है, मंदिर वाले ये आपको नहीं पता थे, लेकिन इनमें से एक मंदिर आपको पता था, ऑप्शन आपने ढंग से पढ़े तो आपका वो क्वेश्चन भी हो गया। तो जो साइकोलॉजी की थ्योरी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो अपन को पता है ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर अपन को आगे बढ़ना है। सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो कोई ना कोई जरूर आंसर वहां पर आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में अपन ने कहां तक बात कर ली थी? मेहा जी हो गए थे क्या? अरे हुए थे कि नहीं हुए? तो बताओ मेहा जी का मेला कब लगता है? कब लगता है रे? भादवे की कृष्ण अष्टमी को। मंगलिया क्या कहते हैं उसको? मेहाष्टमी कहते हैं। और जन्माष्टमी के दिन कौन से संत का, मुस्लिम संत का मेला लगता है? कौन से बाबा? बाबा चिड़ावा में लगता है। नरहड़ के पीर, नरहड़ जगह का नाम है झुंझुनू में, चिड़ावा में। तो अपने जो 5 पीर है हो गए कंप्लीट। किसकी रक्षा की थी मेहा जी ने?
कौन सी गुजरी थी? पाना गुजरी थी। और मैया जी का मंदिर कहां पर है? बापिणी जोधपुर में है या पड़ोदी में है? पहले जोधपुर में था, अब पड़ोदी में है। और जो आपके हड़बुजी है उनका मंदिर किसने बनवाया था? कहां पर है मंदिर? बुंडेल में, बैंकटी में। जन्म कहां पर हुआ था? बुंडेल में। और मंदिर कहां पर है? बैंकटी में। मूर्ति की पूजा होती है क्या? बैलगाड़ी की? क्या नाम था बैलगाड़ी का? सिया। वो बैंकटी गांव किसने दिया था? जोधा ने। और जोधा को क्या दिया था हड़बू जी ने? आशीर्वाद। अरे चिटिया नहीं दिया था। वो चिटिया और बर्तन तो किसने दिया था? रामदेव जी ने दिया था, हड़बू जी को दिया था। और हाँ, जोधा को हड़बू जी ने दिया था राजा बनने का आशीर्वाद और कटार गिफ्ट की थी। और जोधा जब राजा बन गया तो रिटर्न गिफ्ट क्या दिया था? बैंकटी। बैंकटी का 52,000 बीघा का गांव दिया था। चलो अगले लोक देवता 5 पीठ तो हो गए कंप्लीट। अब एक एक करके अपन खूब सारे देवताओं पर चर्चा करेंगे। तेजा जी, हाँ सुपर डुपर ठीक है। तो तेजा जी के आधार कार्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन तेजा जी का जन्म खरनाल गांव में हुआ। और ये खरनाल गांव पहले भी नागौर में था, अब भी कहां पर है? नागौर में। कुछ जगह कई किताबों में इसको डीडवाना कुचामन किया गया है, तो आप उस पर पेन फेर देना। ये नागौर से लगभग 16-20 किलोमीटर के आसपास गांव है, तो परबसर इससे बहुत दूर है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, ताहड़ जी धोड़िया, धोड़िया गोत्र के जाट थे। माता का नाम है राम कुंवरी, कई जगह राजकुंवरी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नाम दिया गया है राम कुंवरी, तो अपन को नाम ध्यान रखना है राम कुंवरी। इनकी पत्नी का नाम आपको ध्यान रखना है पेमल। और ये जो पेमल है ये थी पनेर गांव की, पनेर के रायमल जी की पुत्री। तेजा जी के पास एक घोड़ी थी, इसका नाम तो सबको पता ही होगा। घोड़ी का क्या नाम था? लीलड़। लिखे में नागौर का कौन है? तो एक ही है पूरे नागौर का। और है नागौरी कोई? है? मैं भूतपूर्व नागौरी हूं, एक्स नागौरी। अब हम पहले नागौर से थे, अभी भी यहां से तो नागौर से ही है, लेकिन कागजों में अब नागौर की जगह डीडवाना कुचामन हो गया। हजार तो बहुत सारे होंगे, तो एक ही है। सब है तो बताओ फिर तेजा जी का जन्म कब हुआ था? 74 और 75 वो नहीं, तिथि बता दे मेरे को तो। है? अच्छा ठीक है, लिख लेना इसके आगे जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी। नहीं हुआ था क्या? या भादवी के शुक्ल दशमी को हुआ था? है? मेला बढ़ता है। अपन ने पहले बात की पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को, पाबूजी का बर्थडे। मैया जी की बात करी, मैया जी का बर्थडे मैयाष्टमी मेला।
गोगा जी का भाग्य की शुक्ल नवमी, गोगा जी का मेला। तो इनका मामला ऐसे उल्टा कैसे हो रहा है? चलो जो भादवे की शुक्ल दशमी है उस दिन गोगा जी का निर्वाण हुआ था। जिसे अपन बोली भाषा में कहें तो मृत्यु का जो दिन है वो भादवे की शुक्ल दशमी है, तो इस दिन मेला बढ़ता है उनका। तो तेजा जी को लेकर जो स्टोरी है, कहानी है कि तेजा जी का विवाह बचपन में हो गया था। एक बार इनके पिता और जो रायमल जी है ये पुष्कर आए हुए थे, तो वो छोटे थे तेजा जी। उस समय इनकी शादी हो जाती है पनेर में, किसके साथ है? पेमल के साथ। पहले शादियां तो हो जाया करती थी एकदम छोटे छोटे बच्चों की, लेकिन क्या नहीं करते थे? मुकलावा, मुकलावा जानते हो ना? गोना ब्याह तो येड़ो आणो जानो कोनी, मुकलावा नहीं किया करे आणो। यूपी साइड में, इधर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो उसको कहते हैं गोना। तो शादी हो गई लेकिन मुकलावा नहीं हुआ था, गोना नहीं हुआ था। और तेजा जी जब 30 साल के हो गए तब तक तेजा जी को पता ही नहीं कि उनकी शादी हो गई थी। कारण यूं था कि बचपन में शादी तो हो गई, अब पहले दोनों वहां पुष्कर गए तो 5-4 दिन जब दोनों परिवार साथ रहे, दोनों का मन मिल गया। पहले यूं नहीं होता था कि भाई छोरो कहीं करे, नौकरी लाग वालो है कोनी, कहीं करे लेवे कौन लेवे, कैसा है, लड़के को नहीं देखते थे। लड़के को नहीं देखते थे, लड़के के घर वालों को ही देख लेते थे। उनका आचार विचार बढ़िया है तो आगे भी सब क्या है? बढ़िया ही है। आजकल तो पहले शिक्षा देते हैं कि भाई लड़का देखना अपन को, लड़के से मतलब है, घर वालों के तो साथ में रहना ही नहीं है ना। पहले पूछते हैं कि ज्वाइंट फैमिली में रहोगे अलग रहोगे, सागरिया तो बस कैंसिल कर दिया, कहते न्यारा ही रेशा जा बाद में चोरी दे दिया करे। तो पहले वाला यूं ही परिवारों का मन मिल गया, शादी कर दी। कुछ घटना ऐसी हो गई, कहा जाता है कि जो तेजा जी के मामेर ससुर जी है, मामा ससुर मतलब पेमल का जो मामा है, उसकी हत्या या कोई झगड़ा तेजा जी के परिवार वालों के साथ था कि तेजा जी के पिताजी वगैरह ने उसको वहां पर मार दिया था या कोई झगड़ा हो गया। तो इस वजह से दोनों परिवारों के बीच में अनबन हो गई। जब रिश्ते इस प्रकार के हो, हटा सटा यूं, तो एक जब टूटता है तो फिर क्या है, सारे सारे टूट जाते हैं। तो यहाँ पर बचपन में शादी हो गई, अनबन हो गई, तो कहा कि अब जिस घर ने या जिस घर वालों ने मेरे भाई को मार दिया उस घर में तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूं। तो इनका गोना नहीं किया गया, मुकलावा नहीं किया। और तेजा जी की शादी तो बचपन में हुई थी, तेजा जी को पता ही नहीं था, और तेजा जी को किसी ने बताया ही नहीं कि उनकी क्या हो गई है, शादी हो गई। अब देखो तेजा जी 30 साल के थे फिर भी उनको पता नहीं था कि उनकी शादी हो गई। और आज देखो टाइम, शादी होने की तो दूर की बात है, यूं बात चल जाए ना कि बी गांव तन देख बा बड़ा है या बी गांव में तारी बात चल है, इतने तो कठू ना कठू ढूंढ ढूंढार देख ले कौन छोरी है कौन छोरो है, क्याण को है। पहले वाली दुल्हन होती थी, वो आती थी, उसको पता ही नहीं होता था कहाँ पर क्या है। वो पहले पूछ पूछ के काम करती थी अपनी सासू को, कहाँ पर क्या रखा हुआ है, किसको क्या पसंद है। आजकल तो पहले से वीडियो कॉल में दिखा देते हैं कि कहाँ पर तो नमक वाला डब्बा है, कहाँ पर मिर्ची रखी हुई है, कहाँ पर प्याज पड़े हैं। और पहले वाले को 30 साल तक पता ही नहीं है, तो आज तो शाम को बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, सारी बातें पहले ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए पहले वालों को अपन क्या मानते हैं? लोक देवता। आजकल तुम टाइम वेस्ट करते हो है? ऐसे 30 साल तक रहो तब माना जाओ लोक देवता, तो इंस्टाग्राम के देवता हो। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है कि तेजा जी बड़े हो गए, इनको पता नहीं इनकी शादी हो गई। तेजा जी खेतों में काम करते, तो पहले अपना ये किसानी का काम होता, और सुबह सुबह जाते काम करके आते, और पीछे से इनकी जो भाभी है वो खाना लेकर आती थी इनके लिए। तो खेतों में काम करते तो महिलाएं दिन का घर का काम करके खाना लेकर आती, तो तेजा जी की जो भाभी है वो खाना लेकर आती। उस भाभी को पता चल गया यूं बातों बातों में कि तेजा जी की क्या हो रखी है, शादी हो रखी, क्यों ना वो तेजा जी की पत्नी यहाँ आ जाए, मैं जिठानी बन जाऊंगी, वो मेरी देवरानी, मतलब मैं सीनियर बनूंगी, तो मैं उस पर क्या चलाऊंगी, ऑर्डर चलाऊंगी, मेरा कहना वो मानेगी। तो किसी ने तरह का उसको लाया जाए। तो जैसे उसको पता चला, वो कभी खाना लेट लेके जाती, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची ज्यादा, कभी रोटी जला दी। ऐसे कंटिन्यू 3-4 दिन करते रहे। एक दिन तेजा जी सुबह सुबह काम करने के लिए गए, 12 बज गई, खाना आया नहीं। अब बताओ, सुबह 5 बजे से कोई काम करे वो भी खेतों में,
और 12 बजे तक खाना नहीं आए तो कैसा ही लगे। आपने तो उठते ही चाहिए कुछ न कुछ खाने के लिए, और वो मेहनत का काम करे। बाकी सबने खाना खा लिया, दोबारा काम पे लगे। तेजा जी को गुस्सा आ गया। तेजा जी ने पूछा, भाभी इतनी लेट क्यों गई? तो वो पता नहीं है, सुबह से काम कर रहे हैं भाई, जल्दी आना चाहिए खाना। फिर खाना खाया तो खाने में भाई मिर्ची नमक यूं ज्यादा, ठंडा खाना था। तो तेजा जी ने कह दिया भाई क्या तरीका है रोज रोज। तो भाभी ने भी गुस्से में कह दिया कि तेजा जी इस तरीके से आप मेरे से बात नहीं कर सकते। अगर गर्मा गर्म पराठे खाने हैं तो अपनी लुगाई को ले आओ। तेजा जी ने कहा कोई हो तो लाऊं, कहाँ है तुम्हारी, कहाँ पर है? पनेर में बैठी है, वहां छोड़ रखा है उसको तो आराम से, वो बाप के घर आराम कर रही है और मेरे को यहाँ पर काम करवाते हैं। सिर्फ कितना काम करती हूँ भाई, सुबह से काम करते करते हाथ दर्द करने लग जाते हैं, खाने में लेट हो ही जाता है। गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने हो तो किसको ले आओ? अपनी पुतनी को। अब तेजा जी को सारी जानकारी मिल गई और तेजा जी ने उसी समय कह दिया भाई अब तो फलका खाऊं तो पढ़ने के हाथ का ही खाऊं। भाभी को सारा सामान सौंप दिया। जो एलियो थारा रास पुराना भावज मारी है, तेजो तो फलका जिमेलो पनीर शेर का। अब खाना खाऊंगा तो सीधा जाकर काम खाऊंगा, पनीर में ही खाऊंगा, नाश्ता वही करेंगे। तेजा जी सीधे घर आए और तेजा जी के पास घोड़ी कौन सी थी? लीलन। इन्होंने आते हैं इस पर बढ़िया, जैसे तुम बाहर जाते हो तो बाइक को तैयार करते हो ना, वैसे ही तेजा जी ने अपनी घोड़ी तैयार की, चारा वारा खिलाया और रवाना होने लगे। तब तेजा जी की माँ ने पूछा भाई बात क्या है? तो भाभी ने कह दिया है आज पूरा मामला सेट कर दिया है, अब तो तेजा जी लेकर ही आएंगे उसको। अब माँ को तो पता था भाई झगड़ा हो रखा है, मामला गंभीर है। तो तेजा जी को रोकने लगे भाई मत जाओ मत जाओ, मुहूर्त पूछ लो, ये पूछ लो, अभी बारिश है। लेकिन तेजा जी ने कहा अब तो वही जाना है। तो सीधा तेजा जी ने लीलन तैयार की और यहाँ से साधन चले ससुराल। ससुराल कहां पर था? पनेर। तेजा जी कहां पर पहुंच गए? पनेर में। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, तो बीच में आएगा तो लीलन के पैरों में नीचे कुचला जाएगा। लीलन एक्सप्रेस चलती है जयपुर से जैसलमेर, बीच में नहीं आना है। अभी जा रहे हैं ससुराल तो ससुराल जाने दे उनको। पहुंच गए, ठीक है। अब पहुंचने के बाद तेजा जी ने तो सोचा भाई इतने दिनों के बाद अपन ससुराल आए हैं तो वेलकम होगा अपना। लेकिन तेजा जी जैसे पहुंचे, तेजा जी की जो सासू है वो गाय दो रही थी, उस समय गाय का दूध निकाल रही थी। और तेजा जी ने जैसे एंट्री मारी घर में तो उनकी जो घोड़ी है उसके पैरों की आवाज सुनकर वो गाय बिदक गई, चिमक गई। चिमक वो जानो ना? हाँ, चमक गई, उछल गई और डर गई। जो भी हुआ वो गाय ने सारा का सारा दूध गिरा दिया। अब महिलाओं को दूध और घी से भाई विशेष लगाव होता है, तो उनको गुस्सा आ गया, ये कौन आ गया भाई, काला को खाइडो, मतलब सांप काट ले इसको, ये कौन बिना टाइम का आया है जो जिसने मेरा का पूरा नुकसान कर दिया। अब तेजा जी को भी गुस्सा आ गया, जिस सासू को मेरे लिए गीत गाने चाहिए थे, स्वागत करना चाहिए, वो सासू मेरे को ऐसे डायलॉग। वापस रवाना हो गए। तेजा जी वापस रवाना हुए। रास्ते में एक महिला मिलती है, महिला का नाम था लाछा गुजरी। तेजा जी को जाना तो कहा था? अपने ससुराल घर में। और वहां से स्वागत करवाने के बाद तेजा जी वापस से रवाना हो गए। नागौर वाले ऐसे ही होते हैं भाई, कोई बात लग जाती है तो लग ही जाती है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एंग्री यंग मैन। तेजा जी वापस रवाना हो गए। रास्ते में ये लाछा गुजरी मिली। लाछा गुजरी ने देखा ये अनजान, मतलब वहां के नहीं थे तेजा जी, गांव के पनेर के, ये एकदम हैंडसम बंदे, माकड़ली मुछा, अच्छे लोगटा आए हुए। पूछा, इंट्रोडक्शन लिया कि आप कौन हो, कहाँ से हो? तो बताया भाई मैं तो खरनाल का हूँ। तो लाछा गुजरी ने कहा आप खरनाल से हो? खरनाल में तो मेरी सहेली जो पेमल है उसका ससुराल है। आप हमारे वो जो जीजा जी है उनको जानते हो क्या? तो तेजा जी ने कहा तुम्हारा जीजा जी मैं ही तो हूँ, देख ले, आधार कार्ड दिखाया, मैं हूँ। तो फिर आप उधर कहाँ जा रहे हो? जो घर है वो तो इस साइड में है, क्या वो घर में नहीं जाना है? जहाँ ऐसे लोग रहते हो जो मेहमानों का इस तरह से स्वागत करते हो, ऐसे घर में तो मेरे को जाना ही नहीं है कभी। तो लाचा गुजरी को लगा अभी तो जीजा जी गुस्से में है, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपन कहाँ ले जाएंगे, इनको घर ले जाएंगे। तो लाचा गुजरी ने कहा कि आप एक काम करो, वहां मत जाओ, आप हमारे गेस्ट हो, तो आप अपने ससुराल वाले घर में मत रुको, आप तो मेरे घर में रुक जाओ, यहाँ नाश्ता पानी करो। तो तेजा जी किसके यहाँ रुकते हैं? लाचा गुजरी। लाचा गुजरी ने मैसेज कर दिया घर पे पेमल को कि भाई जीजा जी आए हुए हैं और तुम्हारी मम्मी ने ऐसे ऐसे बोला है, इस वजह से नाराज है अभी, और थोड़ी देर बाद मैं भेज दूंगी आपके वहां घर पे। तो लाचा गुजरी के यहाँ तेजा जी रुक जाते हैं। यहाँ बढ़िया छाछ राबड़ी खाई, आराम से रेस्ट कर रहे थे। शाम का वक्त था
और लाछांग गुजरी पे गुजर जाति विशेष थे। पहले सभी पशुपालन ही किया करते थे और तो काम होता नहीं था ज्यादा। लाछांग गुजरी के पास क्या थी, बहुत सारी गायें। ये अजमेर वाला क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा नाम सुना तुमने कभी? मेर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर मेर जाति थी, इस मेर जाति की अधिकता के कारण ये मेरवाड़ा कहलाया और यहाँ पर मीणा ज्यादा रहा करते थे। मेर क्षेत्र के मीणा लाछांग गुजरी की जो गायें हैं वो चोरी करके सारी की सारी ले गए। क्या हुआ? यूं कोई बात। तो लाछा गुजरी की गाय मेर क्षेत्र के मीणा चोरी करके ले जाते हैं। तो लाछा गुजरी ने पहले तो जो भी गांव के जागीरदार थे उनको रिक्वेस्ट की, लेकिन मामला थोड़ा लेट हो चुका था, सूर्यास्त के बाद अवेलेबल वो नहीं थे। तो लाछा गुजरी ने रिक्वेस्ट की, तेजाजी को बोला। पहले वाले जमाने में थोड़ी ऐसी चीजें भी हुआ करती थी, जो अपने साथ ये तलवार भाले ढाल रखा करता, स्पेशली जो घोड़ी रखा करता, उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी रक्षा करने की। अस्त्र ऐसे ही नहीं रखते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, सेल्फी लेने के लिए नहीं रखते थे पहले बड़े। आजकल तो सेल्फी लेने के लिए कहीं से उठा कर ले आते। पहले जिम्मेदारी हो जाती, जो तलवार भाला ढाल रखते, नहीं तो लोग कह देते भाई तेरे से इनको चलाया नहीं जाता, इनके वजन के तले मरेगा क्या, या तो यूज कर इनका। तो लाछा गुजरी ने तेजाजी को कहा भाई कि गायें लेकर चले गए। तो तेजाजी ने लाछा गुजरी को कहा कि आप टेंशन मत लो, आपकी सारी की सारी गायें मैं लेकर आ जाऊंगा। तेजाजी ने लाछा गुजरी को गायों की रक्षा का वचन दिया और अपने राजस्थान के बाकी कुछ जाने न जाने नमक का जो फर्ज है वो उतारना था वो खूब ही जानते। तेजाजी आए तो थे अपनी पत्नी को लेने के लिए और गायें लेने के लिए रवाना हो जाते। तेजाजी किसकी गायों के लिए जा रहे हैं? लाछा गुजरी। और इससे पहले मेयाजी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? पाना गुजरी। तो ध्यान रखना, लाछा गुजरी का संबंध तो तेजाजी से, पाना गुजरी का संबंध है मेहाजी से। दो तीन गांवों के नाम ध्यान रखने आपको। एक गांव का नाम ध्यान रखना है मंडावरिया, ये ब्यावर अजमेर के आसपास के गांव है। ये जो मंडावरिया गांव है, यहाँ पर तेजाजी और जो चोरी करने वाले थे मेर के मीणा, यहाँ पर तेजाजी का युद्ध होता है और इस युद्ध में तेजाजी विजय होकर लाछा गुजरी की सारी गायें लेकर आ जाते हैं। लाछा गुजरी को लाकर दी कि ले भाई लाछा गुजरी, तेरे को प्रॉमिस किया था ना कि सारी की सारी गायें लेकर आ जाऊंगा। ये गायें तेजाजी छुड़ा कर ले आए। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि तेजाजी की मृत्यु जो युद्ध में नहीं हुई, तेजाजी युद्ध विजय कर आ गए थे। लाकर लाछा गुजरी को गायें दी। लाछा गुजरी को कहा काउंट कर ले भाई, पूरी की पूरी है या नहीं है। तो लाछा गुजरी ने गायें गिनी, कहा तेजाजी गायें तो पूरी है, लेकिन एक बछड़ा पीछे रह गया। कानो पेड़ो, कानो मतलब वो एक आंख उसकी फूटी हुई थी। तो कहा कि वो एक बछड़ा पीछे रह गया, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप इतनी गायें लेकर आ गए वो ही बहुत है। तेजाजी ने कहा नहीं, कमिटमेंट क्या किया था कि सारी की सारी लेकर आऊंगा। तो तेजाजी उस बछड़े को लेने वापस जाते हैं और रास्ते में गांव आता है, गांव का नाम है सेंदरिया। इस सेंदरिया गांव में ऐसी कहानियां कि यहाँ पर एक सांप था। वैसे सांप को सब कोई वासक कहते हैं, यहाँ पर कोई वासक नाग था, वो कोई आग में जल रहा था, धूप में जल रहा होगा, किसी अग्नि में जल रहा हो। तेजाजी ने देखा कि बेचारा जीव जल रहा है, उसको अपने भाले से साइड में कर दिया। जैसे उसको दूर किया, वो सांप तो एकदम एंग्री यंग मैन बन गया, इच्छाधारी कोई नाग था। वो जैसे इंसान के रूप में आकर तेजाजी को कहता है भाई अब तो मैं आपको काटूंगा। तेजाजी ने कहा बावड़ा हो गया है, तेरी जान बचाई है मैंने, तू मेरे को ही काटेगा। जा रहा था, भाई भलाई की है कि भलाई की है, लेकिन ये भलाई नहीं, आज से आज क्या हुई है, बुराई हुई है। आज बड़ा शुभ मुहूर्त था, आज के दिन अगर मैं मर जाता ना तो सीधा कहां जाता? स्वर्ग में जाता। आपने मेरे स्वर्ग का रास्ता रोक लिया है, तो मैं आपको काटूंगा। तेजाजी ने कहा साइड में हट जा, अभी पैरों के नीचे आ जाएगा, लीलन के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा। पालतू में कल अखबार में खबर आएगी, लीलन के नीचे आकर एक वृद्ध सांप की मृत्यु होगी। तो कहा कि तेजाजी छोटा मोटा सांप समझा है क्या? एक अभी भटका भरूंगा ना, आप और आपकी लीलन दोनों ही गायब हो जाएंगे यहाँ से, नॉर्मल वाला सांप नहीं हूँ। तो तेजाजी को भी लगा यार इसको फील हुआ है, तो कहा कि बताओ क्या करना है? मैं तो आपको काटूंगा। तेजाजी ने कहा कि एक बड़े शुभ काम के लिए मैं जा रहा हूँ, गायों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वो गायें बचा कर ले आता हूँ, वापस यहाँ आ जाऊंगा और तुम मेरे को काट लेना। तेजाजी
सांप को ये बात करे, सांप ने कहा पागल मेरे को आपने समझ रखा है क्या, आप जाओगे और वापस भी आ जाओगे यहाँ पर मेरे से डसवाने के लिए। अरे कि मैं नागौर वाला हूँ, प्रोमिस कर रहा हूँ ना, एक बार कमिटमेंट लाचा को किया था कि पूरी गाय लेकर आऊंगा, तो पूरी गाय लेने के लिए जा रहा हूँ। तेरे को कह रहा हूँ कि आऊंगा तो 100% ही आऊंगा, युद्ध में मर गए तो युद्ध में तो नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए यहाँ पर तो आऊंगा ही, कैसे मान लूं। तो वहां पर कहते हैं ये कि खेजड़ी थी, केर का पेड़ था, तो उन्होंने खेजड़ी और केर के पेड़ को साक्षी मानकर वचन दिया कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये पेड़ सूख जाए। तो पेड़ नहीं सूखे, तेजा जी सच बोल रहे थे। तो सांप ने कहा कि बिल्कुल जाओ, और तेजा जी वो गायें छुड़ाकर सारी की सारी लाचा गुजरी को देखकर वापस, इस बार तेजा जी युद्ध में पूरे घायल हो गए, पूरे शरीर में जगह जगह उनके घाव ही घाव हो गए। तेजा जी वापस कौन से गांव में आते हैं, सेंदरिया। इस सेंदरिया गांव में आकर तेजा जी ने उस सांप को कहा कि भाई अब आजा बाहर, लाचा को जो वचन दिया था वो मैंने निभा दिया, अब तेरे को जो वचन दिया वो निभा। तो सांप ने सोचा यार तेजा जी जैसे भले आदमी, तो क्या ही डसना। उस टाइम तो सांप गुस्से में था, तो कहा कि अपनी पत्नी को कह दिया कि बाहर जो भी गेट बजा रहा है ना उसको कह दे सांप सो रहा है, अभी नहीं खाएगा। तेजा जी ने कहा कि नहीं, प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, तो काटना ही पड़ेगा भाई। फिर सांप आया, सांप ने कहा कि तेजा जी अब मूड नहीं अभी, और आप अच्छे आदमी हो, नहीं काटूंगा। कि नहीं भाई, एक बार कमिटमेंट किया तो काटना पड़ेगा, मैंने कहा जो मैंने कर दिया, जो तूने कहा अगर मैं तेरे से नहीं डसवाता हूँ, तो मैंने क्या कहा था कि तेरे से नहीं डसवाऊंगा, तेरे से काटने के लिए नहीं आऊंगा, तो ये केर और खेजड़ी सूख जाएंगे, कल को ये सूख गए तो प्रकृति का नुकसान हो जाएगा, तू मेरे को काट। सांप ने बहाने बनाए कि तेजा जी आप तो इतने ऊपर इस घोड़ी पर बैठे हो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इतना ऊपर मैं नहीं आ सकता। तो कहा कि कोई टेंशन नहीं है, मेरे भाले पर बैठ कर आ जा तू। फिर तेजा जी युद्ध में पूरे घायल हो रखे थे, तो सांप ने कहा कि देखो तेजा जी आपके जगह जगह घाव हो रखे हैं, और अपना एक सिस्टम है, यो पहले से जहां चोट लगी हुई हो, जहां पर घाव हो, उस जगह में डसता नहीं हूं, अपन को एकदम फ्रेश मामला चाहिए होता है। आपके तो जगह जगह घाव है, कोई जगह ही नहीं है। तो तेजा जी ने कहा एक जगह है, मेरी जीभ, जीभ पर कोई घाव है नहीं है। तो अपने जीभ पर तेजा जी उस सांप से कटवाते हैं, और इस सेंदरिया नाम के गांव में तेजा जी को क्या हुआ था, सर्पदंश। तेजा जी का जन्म तो कौन से गांव में, करनाल। ससुराल कौन सा गांव, बनेर। और तेजा जी का जो युद्ध हुआ मेरों के साथ वो कौन सा गांव, मंडावरिया। तेजा जी को सर्पदंश हुआ कौन सा गांव, सेंदरिया। फिर तेजा जी यहाँ सेंदरिया से आगे आते हैं, इनकी घोड़ी इनको लेकर आते हैं, और उस गांव का नाम है सुरसुरा। इस सुरसुरा गांव में तेजा जी का क्या होता है, निर्वाण। यहाँ मतलब तेजा जी की क्या हो गई थी, मृत्यु। और इसी सुरसुरा में तेजा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो निर्वाण स्थली तो कौन सा गांव है, सुरसुरा है। यहीं पर तेजा जी की जो पत्नी है, क्या नाम है, पेमल, वो सती हो जाती है, और इसी स्थान पर तेजा जी का मुख्य मंदिर है, जहाँ धार्मिक मेला बढ़ता है, और परबतसर में पशु मेला लगता है। परबतसर वाले मेले की भी अपन बात करेंगे, तो सारे गांव आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल तेजा जी से संबंधित नहीं है, तो मंडावरिया, सुरसुरा, सेंदरिया, पनेर, और एक बांसी दुगारी बूंदी का, वो भी तेजा जी से संबंधित है। 4-5 जो इधर है ना, 12 में सहरिया जनजाति, सहरिया सबसे ज्यादा मानते हैं तेजा जी को, तो बांसी दुगारी तेजा जी का स्थल पवित्र माना जाता है। तो कर लोगे ये याद, इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। युद्ध वाला गांव कौन सा, ध्यान रखना अपन को, मंडावरिया। इसकी गायों की रक्षा की लाछा गुजरी, और मंडावरिया में यहाँ पर युद्ध हो जाता है। युद्ध में गायों की रक्षा तेजा जी ने की, और युद्ध में विजय होकर आ गई, और सांप को जो वचन दिया उस वचन को निभाने के लिए वो सर्पदंश के कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस सुरसुरा में तेजा जी का मुख्य मंदिर है। इस मुख्य मंदिर में जो पुजारी होता है, यहाँ तेजा जी का जो पुजारी होता है उसको कहते हैं घोड़ेला, घोड़ेला या घोड़ला। और ये जो घोड़ला होता है किस जाति का होता है, माली। मुख्य मंदिर तेजा जी का, सुरसुरा वाले मंदिर का पुजारी हमेशा कौन होता है, माली। बाकी कहीं भी मंदिर हो तो कोई भी हो सकता है, जाट भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो घोड़ेला किस जाति का होता है, माली जाति का। यहाँ सर्पदंश का इलाज होता है। तेजा जी ने कहा आज तो सांप काटने की वजह से मेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन जो मेरा नाम ले लेगा उसके सांप कभी पास में ही नहीं आएंगे। तो तेजा जी भी सर्पदंश का इलाज करने वाले देवता है, इसलिए तेजा जी भी कैसे देवता है, सांपों के देवता है। नहीं है क्या, सांपों के है या नागों के है, नागों के कैसे है,
अच्छा, सांप में और नाग में क्या फर्क होता है रे? क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? अंकित कौन सा है? नहीं पता? और कोई? तू बता दे दोसा। नहीं पता? सलमान खान बताएगा? सलमान खान तू बता देगा? वैसे तो देखो, तू बताएगी? क्यों भाई, ऐसा क्या अंतर है? वैसे देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो सांप और नाग क्या है, एक ही है। तो मैं यूं, कोई पूछेगा नहीं अलग से सांपों का देवता कौन, नागों के देवता कौन। सांपों का देवता आएगा तो ऑप्शन में फिर तुम्हारे एक ही आएंगे, या तो गोगा जी आएंगे या कौन से आएंगे, तेजा जी आएंगे। लेकिन यूं पढ़ते, जगह जगह वीडियो और आजकल इतने संसाधन है और इतने ज्ञानी बने हैं तो वो बता देते हैं भाई। एक दिन मैं ही सुन रहा था ऐसे ही, मेरे को तो पहले नहीं पता था, फिर किसी ने मेरे को भी सुनाया कि गुरुजी ये फर्क होता है। तो क्या फर्क होता है? तो जो यूं खड़ा हो जाता है ना, फन कर लेता है ना सांप, हाँ यूं, वो तो क्या होता है, नाग। तो यूं खड़ा हुआ है वो तो नाग। और जो यूं पड़ा रहता है, मतलब जो जमीन पर पड़ा रहता है, फन नहीं करता है, शाना होता है, वो क्या होता है, सांप। यही फर्क होता है। तो मैंने उसको वापस समझाया, भाई ऐसा नहीं है, कभी कोई यूं पड़ा हुआ है ना, उसको छेड़ मत लेना। कोई ढंग से छेड़ ले तो वो भी यूं हो सकता है। मतलब सांप है, उसको आप छेड़ोगे तो वो भी यूं फन करेगा, काटेगा भी नहीं काटेगा। सांप तो कोई सा भी हो। तो सांप और नाग में यूं इंट्रोडक्शन, आधार कार्ड देखना है क्या भाई, तू खड़ा होके बता भाई कैसा है, तो काट लेगा इतने में तो। सुरसरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो तुम्हारे क्या है, ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे। ये तो अपने मन से बनाई हुई बातें हैं भाई, सांप नाग। वो आधार कार्ड तो चेक करके आओगे नहीं भाई, हाँ तो तेरा देवता कौन है, गोगा जी है, तेजा जी है। तो सांपों के देवता भी तेजा जी है, सांपों के देवता भी कौन है, गोगा जी है। ऑप्शन भी फिर इसी हिसाब से आपके आएगा, पुराने एग्जाम में क्वेश्चन है, देख लेना। चलो इस बात को लिखते हैं, इससे पहले तेजा जी के कुछ उपनाम लिख लेते हैं अपन। तो ये वाली स्टोरी याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आपको? काम की बातें इतनी अपने, कि तेजा जी अपने ससुराल जा रहे थे, वहां ससुराल में लाचा गुजरी थी। लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वो युद्ध करते हैं और युद्ध में विजय होकर आए। लेकिन सांप को जो वचन दिया, सर्पदंत के कारण तेजा जी की मृत्यु हुई। कौन से स्थान पर है, सुरसुरा। तो सुरसुरा में उनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तेजा जी के अन्य नाम लिखो, अन्य नाम या उपनाम। तेजा जी को कहते हैं भाई धोलिया वीर। पीर नहीं है, ध्यान देना भाई, धोलिया वीर है। धोलिया गोत्र के जाट थे, इसलिए धोलिया वीर है। तेजा जी को कहते हैं कृषि कार्यों के उपकारक देवता। किसानों के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। लाचा गोदरी की गायों को मुक्त करवाया था, इसलिए तेजा जी कहलाते हैं गायों के मुक्तिदाता। तेजा जी है काला, वह बाला के देवता। अभी सारे डिस्ट्रिक्ट लिखवा देंगे तो तुम्हें। दीपक, क्या हुआ? कौन सा पूछ रहा है? हाँ, लिख दिया ना। नारू रोग पहले एक बीमारी हुआ करती थी। पानी के आसपास जो काम करते थे, पानी की वजह से बीमारी होती थी। यूं चमड़ी है ना, उससे धागे धागे यूं निकला करते थे। नारू उन्मूलन हो चुका है अपने अब। नमक के आसपास, झीलों के आसपास या दूषित पानी पीने की वजह से चमड़ी गल जाया करती थी, उसमें से लंबे डोरे डोरे से निकला करते थे। उसी को नारू कहा जाता। और पहले क्या होता था भाई, गांव के तालाब से यूं ही पानी पिया करते लोग। उसी तालाब में तो भैंस पानी पी रही है, उसी तालाब में गाय पानी पी रही है, उसी में टोमी पानी पी रहा है, कुरकुरिया पानी पी रहा है, उसी में से अपन पानी पी लेते, और पड़ोस में कोई धोती भी धो रहा है। सारे काम वही होते थे। तो फिर वो जो जीवाणु वगैरह है वो शरीर में प्रवेश करता था। फिल्टर आरओ तो होता नहीं था पहले, उसकी वजह से यूं ये पानी से संबंधित बीमारियां हुआ करती थी। तो उस नारू रोग के निवारक देवता भी तेजा जी है।
अभी आगे सारे लिखेंगे सिस्टम से, पहले यहां से शुरू करो तुम अन्य नामों से, फिर मंदिर, वो गांव, आगे भी बहुत सारी बातें अभी है। ये लिख लिया। तो यहाँ सांपों का देवता भी मैंने लिख दिया है और नारू रोग के निवारक देवता भी लिख दिए हैं। ये तेजा जी के नाम है, नहीं लिखे क्या? लिख दिए रे। ये काला वाला, काला का मतलब है सांप, काला नहीं लिखा है, काला है, काला। सांप को क्या कहते हैं? कालो। कालियो तो कन केवे, सांप ने कौन केवे। अपने क्या है कि बुरी बुरी चीजों का नाम नहीं लेते। किसी को मान लो कैंसर है तो गांव में तुम्हें यूं कोई नहीं कहेगा उसको कैंसर है, पूछेगा तो यूं वो बड़ी बीमारी है, कैंसर कोई बनते हैं। और सांप किसी को काट लिया तो भी यूं नहीं सांप पाई गयो, ये पान लग गया उसके। और सांप दिख जाए तो सांप नहीं देख, क्या दिख गया? काला। ये लय है। किताब में ऐसे मिलेगा काला व बाला। अब इस काला का मतलब तो क्या है? काला रंग है, ब्लैक। और इससे बाला का मतलब क्या है? लड़की, बाला बालिका बोलते हैं ना। तो तेजा जी क्या है? काले रंग की लड़की के देवता है क्या? तेजा जी का नाम लेते ही एकदम गोरी हो जाएगी वो। तेजा जी है सांपों के देवता। तो ये तो काला है, इसका मतलब है सांप। और बाला का मतलब है नारू रोग, वो धागे धागे बाड़े से निकला करते थे, इसलिए उसको नारू रोग कहते हैं। चलो लिख लो आगे तो। सांपों के देवता और नारू रोग के निवारक के देवता। सांपों के देवता वह नारू रोग के निवारक के देवता। आज इसको क्या हो गया है? इधर लिख देता हूं। तो काला बाला का मतलब ही होता है नारू रोग के निवारक देवता। इसके बाद आप एक लाइन ऐड करो। तेजा जी ने लाछा गुजरी, तेजा जी ने लाछा गुजरी, तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किया। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किया। ठीक है, ये मंडावरिया लिख के फिर ये लिख लेना, फिर बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।